नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। नोटबंदी के 10 महीने के बाद नई करेंसी को लेकर आज संसद में कोहराम मच गया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में 500 के नोटों की फोटोकॉपी दिखाई और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी की आड़ में देश में एक बड़ा घोटाला चल रहा है। बाजार में एक ही नंबर के 2 नोट चल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 500 के 2 नोट छाप रही है, एक पार्टी के लिए और एक सरकार के लिए। 500 के नोट के डिजाइन और आकार में फर्क है। सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके सबूत का दावा किया। क्या 2500 के नए नोट में खोट है? क्या 500 का नया नोट छोटा बड़ा है? क्या सरकार और आरबीआई ने छापे अलग अलग 500 के नोट? डाई एक तो नोट की साइज अलग अलग कैसे? Two kinds of one second. How is it possible? Kapilji, please. Kapilji, please. Sir, but how is it possible? क्या नए नोट के नाम पर सरकार ने कोई धोखा किया है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज संसद से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक उठे। राज्यसभा में पहले सरकार से एक ही टाइम में छपे 2 साइज के नोट पर सवाल पूछा गया। फिर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल एक टेक्निकल टीम के साथ मीडिया के सामने रूबरू हुए और आरबीआई की वेबसाइट के हवाले से 500 और 2000 के नोट में एक एक खामियों को उजागर करने की कोशिश की। सिब्बल ने दावा किया कि एक ही नोट लेकिन आकार और डिजाइन अलग अलग हैं। And this is the 500 rupee note and this is the 2000 rupee note. Now if you look at the 500 rupee note, these are all the features. You see the border is uniform. ठीक है? So the size of the note 66 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई। ऐसे ही 2000 रुपए का नोट है, इसका भी आपको साइज मिलेगा 66 मिलीमीटर से 166 मिलीमीटर, चौड़ाई 66, लंबाई 166 और यही सेम फीचर्स आपको 2000 के नोट में मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आरबीआई की वेबसाइट। अब डिस्क्रिपेंसीज पे आ जाओ। ठीक है, अब इसका साइज देखो, ये बड़ा है ऊपर वाला, इसका बॉर्डर इसके साथ लागू है और ये ऊपर वाला बड़ा है। ठीक दिख रहा है ना, बड़ा है। अब इसका ये डिस्टेंस, ये देखो चिन्ह, ये बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, ये बॉर्डर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फीचर है ये इससे दूर है, ये फीचर इसके बड़ा नजदीक है, इससे नजदीक है। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि छोटे बड़े दोनों नोट को लेकर वो बैंक गए, जहां पुष्टि हो गई कि नोट असली हैं। इसलिए सवाल है कि दोनों की साइज छोटी बड़ी क्यों है? एक ही सीरीज के नोट के डिजाइन में फर्क कैसे पड़ी है? सवाल उठता है कि क्या अलग अलग डाई में अलग अलग नोट छप रहे हैं? क्या आरबीआई अलग और सरकार अलग नोट छाप रही है? क्योंकि बाजार में दोनों साइज के नोट चल रहे हैं, दोनों असली भी हैं। इस दौरान हमें ऐसे नोट मिले जिसकी चौड़ाई ये अलग थी, लंबाई ये अलग थी। अगर 150 मिलीमीटर की लंबाई है 500 रुपए के नोट की, तो वो लंबाई हमारे हाथ में जो है नोट, वो 153 मिलीमीटर का है, कोई 151 मिलीमीटर का है। उसके जो फीचर हैं नोट में वो भी अलग अलग हैं, डिजाइन भी अलग अलग हैं। जब हमें ये नोट मिले तो मैंने मशीन खरीदी ताकि मैं जनता के सामने कोई ऐसी बात ना करूं जिसका कोई तथ्य ना हो। मशीन खरीदी, मशीन ने सारे नोट चेक किए, सब जेन्युइन। फिर मैंने कहा शायद मेरी मशीन खराब हो, तो मैं बैंक चले गया। पड़ोस का मेरा बैंक है जहां मैं रहता हूं, वहां मैंने कुछ नोट चेक किए, वो सब सही। कांग्रेस के इस दावे और सबूत के बाद हमने 500 के 2 नोट जेब से निकाले और इसकी पड़ताल की। क्या वाकई ऐसा है? कांग्रेस के दावे में कितना दम है?
यही हम कुछ आपको डेमो दिखाना चाहेंगे। मेरे पास 2 500 रुपए के नोट हैं और इन 500 के नोट को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो पास में आके दिखाएं। मेरे हाथ में तो ये दो जो नोट हैं ये तो दोनों बिल्कुल एक समान नोट हैं, इसमें कोई दोनों में फर्क नहीं है जो हमने अभी तक परखा है इस नोट को। लेकिन जो नोट बताया जा रहा है, जो कपिल सिब्बल दिखा रहे थे राज्यसभा में, उन्होंने दिखाया कि ये जो बॉर्डर आप सफेद बॉर्डर है, उनके पास जो 2 नोट थे उनमें से एक में बॉर्डर छोटा, एक में ज्यादा चौड़ा है। इस कोने में जो शेड है, ये जो कलर आप देख रहे हैं, किसी नोट में बहुत डार्क है, किसी में बेहद हल्का है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो नोट की जो लंबाई है, इसमें भी भारी फर्क बताया जा रहा है कि कुछ नोट जो है 150 मिलीमीटर जो है उसका साइज है, किसी का उससे कम है। तो इसको लेकर लगातार जो है राज्यसभा में बवाल देखा गया। इसके बाद अशोक स्तंभ जो आप देख रहे हैं, इसमें भी जो है डिफरेंस बताया जा रहा है कि किसी में जो है ये बिल्कुल लकीर से सटा हुआ है, किसी में लकीर से ये आगे निकला हुआ। तो ये तमाम डिफरेंसेस को लेकर राज्यसभा में आज बवाल देखा गया। नोट के अलग आकार और डिजाइन को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, मांग कर रही है कि सच देश को बताया जाए। इतना ही नहीं, सिब्बल ने सरकार के साथ आरबीआई को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा कि आरबीआई ये जानता है कि देश में एक ही नंबर के 2 नोट हैं, तो उन्होंने इसका जिक्र अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं किया है। और इस खुलासे के बाद अगर आरबीआई कहता है कि हम इन्हें वापस लेंगे, तो क्या देश को एक बार फिर लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। मनीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल उठता है कि आखिर नोट में ये खोट कैसे आ गई। प्रधानमंत्री ने देश के 125 करोड़ लोगों से 50 दिन की परेशानी सहने को कहा था। दावा किया गया था कि 50 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 10 महीने बाद बड़े नोट में खोट की खबर चौंकाने वाली है। आरोप भले ही सियासी हों, लेकिन सच क्या है इसे सरकार को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि एक ही नोट का आकार और डिजाइन अलग अलग कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा घिनौना अपराध है, हमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। नोटबंदी के 10 महीने बाद फिर नए नोट का जिन जाग गया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस ने 500 के नोट में खोट की कॉपी रखकर सरकार से जवाब मांगा। सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, सरकार को इसका जवाब देना होगा। सिब्बल के अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और जेडीयू नेता शरद यादव ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, उन्होंने सरकार चलाई है, लेकिन कभी 2 तरह के नोट नहीं छापे। ये तो एक सारा डिजिटल मामला है। अगर नोट छपता भी है तो एक डाई बनती है, उसके में फीचर बनते हैं, वो डिजिटाइज होता है, कंप्यूटराइज होता है और सारा कंप्यूटर के द्वारा नोट छपता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग किस्म के नोट छपें? और ये 500 रुपए की नोट भी अलग हैं और 2000 के नोट भी अलग हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटबंदी से पहले ही नए नोट छाप दिए गए हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब नए नोट छपे और रिलीज हुए उसके पहले से 8 नवंबर के पहले क्या कोई ऐसे नोट छप गए थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते रहे? सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने भी इस मुद्दे को संगीन बताते हुए सरकार से सफाई मांगी। नरेश अग्रवाल ने कहा, मामला बहुत गंभीर है, सरकार और आरबीआई को इस पर जवाब देना चाहिए। ये बताए नहीं कितने रुपए छपे। हम लोगों का एलिगेशन है कि 2 तरीके के नोट छपे। वहीं इसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद बयान दे रही है, ये 0 आवर का दुरुपयोग है। जेटली ने कहा कि किसी को भी देश की करेंसी के बारे में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नोटों के आकार या डिजाइन में मामूली सा अंतर मुमकिन है और उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने नोटों के 2 सेट छापने के लिए नहीं कहा था।
सूत्रों का कहना है कि अलग अलग प्रिंटिंग प्रेसों में आकार और डिजाइन में मामूली सा अंतर हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दो अलग अलग तरह के बैंक नोट छापे जा रहे हैं। मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। अब आपको बताते हैं कि जिस करेंसी को हम सेफ समझ कर रखते हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो छपती कैसे है और कैसे प्रिंटिंग प्रेस से बैंक तक पहुंचती है, इसकी पूरी प्रक्रिया देखिए। जिस करारी करेंसी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वो कहां और कैसे छपती है, ये जानना भी जरूरी है। हम आपको बता दें कि देश में करेंसी छापने के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस है। नासिक और देवास के प्रिंटिंग प्रेस सरकार के अधीन है, तो इसी तरह सालबोनी और मैसूर में आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस है। इन चारों जगहों पर नोट छपते हैं। इसके अलावा सरकारी दस्तावेज छापने वाला केंद्र सरकार का संगठन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी करेंसी नोट छापता है। प्रिंटिंग प्रेस से नोट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचते हैं। आरबीआई से नोट को विशेष रूप से बनाए गए ट्रकों में आरबीआई अधिकारियों की निगरानी में बैंकों में मौजूद करेंसी चेस्ट तक पहुंचाया जाता है। आरबीआई नोट और सिक्कों को बैंक शाखाओं में मौजूद करेंसी चेस्ट यानी तिजोरी के माध्यम से बैंकों में वितरित करता है। करेंसी चेस्ट से मांग के आधार पर बैंकों को नोट दिए जाते हैं। बैंक कारोबार के आधार पर करेंसी चेस्ट से नोटों की मांग करते हैं। हर वित्त वर्ष की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक नोटों की मांग, जीडीपी की विकास दर, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के आधार पर नए नोटों की जरूरत का अनुमान लगाता है और नोटों की उसी के मुताबिक छपाई करता है। अनुमान के मुताबिक कागज का बल्क ऑर्डर दिया जाता है। मैसूर और होशंगाबाद में मौजूद करेंसी मिल में बैंक नोट के कागज की डिजाइनिंग और छपाई होती है। ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस साल में 18,000 मीट्रिक टन तक नोट के पेपर तैयार कर सकते हैं। जरूरत होने पर आरबीआई नोटों के कागज का आयात भी करता है। नोट छापने के दौरान सबसे खास ध्यान इसके सिक्योरिटी फीचर्स पर दिया जाता है ताकि उसकी नकल न होने पाए। हर नोट में मल्टी टोनल, 3D वाटरमार्क, माइक्रो लेटरिंग, सुरक्षा धागे जैसे कई फीचर्स होते हैं। जब नोट के कागज के सुरक्षा फीचर्स तैयार हो जाते हैं तो उन्हें मैसूर, शालबनी, देवास और नासिक के छापे खाने में भेजा जाता है, जहां उनमें से कुछ और सिक्योरिटी फीचर जोड़कर नोट को तैयार किया जाता है। इसी प्रोसेस से गुजरकर नोट आम लोगों तक पहुंचता है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।